अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो पर, जिस पर आज हम रिएक्शन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिन से मतलब कि दो तीन दिन हो गए हैं कि सऊदी अरब के अंदर कॉन्सर्ट हो रहा है, जिसके अंदर बहुत फहाशी के अंदर काम किया गया और मतलब कि सब हदें पार की गई। हालांकि मुस्लिम मुल्क है सऊदी अरब, तो इसके अंदर जिस तरह से कॉन्सर्ट किया गया, फहाशी के ढेर लाए गए। तो एक तरफ देखा जाए तो फ़लस्तीन के अंदर बहुत बहुत नुकसान हो रहे हैं। हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, सब के सब मतलब कि बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन इनको देखें, एक तो साथ नहीं दे रहे, दूसरा उन मतलब कि उनके गम में अपनी खुशी मना रहे हैं और इस तरीके से मना रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मतलब कि आप देख लें कि कल भी हमने एक वीडियो पर रिएक्शन किया था, जिसके अंदर बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिली होंगी कि किस तरह से कॉन्सर्ट किया गया और मतलब कि फहाशी के जो अ, किस तरह से कॉन्सर्ट किया गया ये आपने देखा होगा। तो आज भी हम एक वीडियो लाए हैं जिस पर रिएक्शन करेंगे। तो इसमें भी कुछ और वीडियोस हैं जो मतलब कि दिखाई गई और उनकी मतलब कि एक्सपोर्टिंग की गई। इसी तरह आज भी एक वीडियो लाया हूँ जिस पर हम रिएक्शन करेंगे। इसमें भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी मतलब कि जो कंसर्ट में किया गया। इसमें कुछ और वीडियोस हैं जो देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे अहबाब ने देख लिया होगा कि इसराइल जो काफी अरसे से गजा में जमीनी ऑपरेशन की वार्निंग्स देता चला आ रहा था, इसने अभी हाल ही में गजा पे फुल स्केल जमीनी हमला कर दिया है। दूसरी जानिब आपने बड़े मुस्लिम ममालिक के बयानात और इनकी हरकत भी मुलायजा कर ली होंगी कि वो किस तरह से बेहिसी की चादर ओढ़े बैठे हैं। वो सिर्फ बेहिसी नहीं हो गए बल्कि बेगैरत भी हो चुके हैं कि इनके अपने मुल्क में इंतहाई फहाशी भरे प्रोग्राम जारी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुश डाले बड़ी बेरहमी से अपने ही सामने अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम होते देख रहे हैं। इस सिलसिले में एक इंतहाई दिल दहला देने वाली और जिगर पारा कर देने वाली खबर सऊदी अरब से आई है, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को दंग करके रख दिया है। नाज़रीन, सऊदी अरब में पिछले साल रियाज सीजन 1 के नाम से एक बहुत बड़ा रंगारंग शो हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ तरह की तकरीबात मुनक्किद की गई थी। इन तकरीबात में तरह तरह के गुलकार और फनकार पूरी दुनिया से बुलाए गए थे, जिन्होंने स्टेज पर आकर अपने फन का मुजाहरा किया था। पिछले साल भी ये शो बहुत सारी वजूहात से मुतनाज़ रहा, लेकिन हाल ही में अभी इस शो का दूसरा सीजन शुरू हुआ है। आप इत्तेफाक या साजिश देखें कि यह अरब ममालिक में जहां पे खाना जंगी का माहौल है, कहीं पे फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है, कहीं पे इराक के टुकड़े किए जा रहे हैं और कहीं शाम में शामियों का खून बहाया जा रहा है। इस सब के दरमियान सऊदी अरब ऐन उस दिन अपने इस फेस्टिवल की ओपनिंग कर रहा है जिस दिन गजा पे इसराइल फुल स्केल हमला कर रहा है। कल ही जब गजा पे फुल स्केल हमला हुआ तो उसी दिन सऊदी अरब में रियाज सीजन 2 की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। समझ से बाहर है कि आखिर ये वही अरब ममालिक हैं जिन्होंने 1967 में मिलकर इसराइल के साथ जंग की थी और भले ही शिकस्त खाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जज्बा मान नहीं पड़ा था और इन्होंने 1972 में भी इसराइल के साथ दोबारा जंग की। क्या ये वही अरब ममालिक हैं जिनमें अरब हमीयत और गैरत का वो तूफान उठता था कि जब ये अपने किबला अव्वल और बैतुल मक़दस को सयूनियों के हाथों में जाते हुए देखते थे? आज के वही अरब ममालिक हैं और इन्हीं हुक्मरानों की औलादें हैं जो इन ममालिक पे हुक्मरान हैं और ऐशो इशरत में डूबे हुए हैं। इन्हें अपनी ऐश और आमदनी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहूदी फौजी बेदर्दी से फलस्तीन के बचे कुचे मुसलमानों का मगरबी किनारे के इलाके और गजा में कत्लेआम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये सऊदी हुक्मरान रियाज सीजन 2 में शकीरा जैसी आर्टिस्ट को बुला रहे हैं और वहीं पे ऐसी ऐसी अदाकाराएं भी आ रही हैं जो खुलेआम शैतान प्रस्ती की बातें करती हैं। पिछले साल भी रियाज सीजन 1 बेहयाई का एक मंबा था, जिसके स्टेज पे बहुत सारी एक्ट्रेस ने शैतान प्रस्ती की बात भी की थी, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। जबकि पूरी मुस्लिम दुनिया में अगर कोई शख्स उठे और सयूनियों के खिलाफ बात करे, अमरीकी मुफादात के खिलाफ बात करे, फिर वो मुल्क चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वहां पे उस शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई होती है और उसे खामोश करवा दिया जाता है। पूरी दुनिया में अरब ममालिक कौमियत की बुनियाद पर कायम है और पूरी दुनिया में दो ही मुल्क हैं जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुए हैं।
इनमें से एक तो पाकिस्तान है जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ, और दूसरा इसराइल है जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर मुसल्लत किया गया, क्योंकि ये मुल्क किसी जमहूरी तरीके से कायम नहीं हुआ बल्कि कब्जे और मदाखलत की तरीके से बनाया गया है। इन दोनों ममालिक में से एक ने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है, और पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर कायम किया गया, वहां पे इस्लाम का नाम लेने वाले कहीं नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं तो कहीं जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है और कहीं मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और दीगर इदारे इस वक्त पूरी तरह से अमरीकी गुलामी में डूब चुके हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि रियाज सीजन 2 का आगाज ही उसी दिन हुआ जिस दिन गजा में इसराइल ने 20,000 फौजियों के साथ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया और एक ही रात में 1200 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल किया। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के नुमाइंदे का बयान आया कि वो फिलहाल बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जंग रुके, यानी पूरी मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्टपनाही करते हुए इस बात पर डट गई है कि इसराइल जो मर्जी करता फिरे, जिस तरह चाहे मुसलमानों की नस्ल कुशी करे, इसका हाथ रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस वक्त मेडिटेरियन सी में दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार 11 बड़े ममालिक के 50 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं। और हैरत की बात यह है कि ये 11 ममालिक की फौजें सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क इसराइल को बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। किससे बचाने के लिए? कि लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह हमला न कर दे या यमन से हौसी हमला न करे। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त बरतानिया, मिस्र, अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब ये वो ममालिक हैं जिनके एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त यमन से हौसी बागियों के इसराइल पर दागे गए मिसाइल्स को रास्ते में रोकने का काम कर रहे हैं। ये काम कुफार करें तो कुछ समझ में भी आता है, लेकिन आप देखें कि इसराइल को इन हमलों से बचाने में मिस्र और सऊदी अरब दोनों शामिल हैं, और ये दोनों ही बड़े बड़े मुस्लिम ममालिक में शुमार किए जाते हैं। इन्होंने अपनी गैरत और हमीयत अगियार और कुफार के हाथों बेच खाई है, और इस वक्त अरब ममालिक जो कभी इस्लामी कल्चर के गहवारे हुआ करते थे, वो ऐशो इशरत की अंधी घाटियों में डूबते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, ट्विटर पे इसहाक नाम का एक शख्स है जो बड़े खूबसूरत तजिए पेश करता है। इसका कहना है कि मौजूदा अरब जवाल जिसमें अरब हुक्मरान बड़ी बेशर्मी और बेगैरती से अपने अपने मुफादात में मगन हैं और इसराइल को उस तरह नहीं रोक पा रहे जिस तरह रोकने का हक बनता है, तो इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। इसकी पहली बड़ी वजह यह है कि इस्राएली लाबी ने अमेरिका और इसके साथ मिलकर उन तमाम अरब ममालिक को जो पहली जंग अजीम के नतीजे में वजूद में आए और इससे पहले उन अरब ममालिक का कोई वजूद नहीं था, बल्कि ये सब के सब खिलाफत का हिस्सा थे, इन तमाम ममालिक को मगरब ये ड्रावे देता रहता है कि अगर तुम इकट्ठे हुए और तुमने मुसलमानों की बालादस्ती की कोई जंग लड़ी तो तुम्हारे मुल्क बाकी नहीं रहेंगे, खिलाफत दोबारा से कायम हो जाएगी और तुम्हारे ऐशो इशरत खत्म हो जाएंगे। दूसरा तरीका जिससे ये अरब ममालिक को काबू करते हैं वो है इन पर पाबंदियां लगाना और इन तक किसी ऐसे हथियार की रसाई न होने देना जो इतना एडवांस हो कि बाद में मगरबी ममालिक और अमेरिका के लिए किसी भी किस्म के खतरे का बायस बन सके। तीसरी बड़ी वजह जिससे ये अरब ममालिक को इन तमाम चीजों से रोकते चले आ रहे हैं वो है न्यूक्लियर हथियार, यानी एटमी हथियारों के बारे में इन ममालिक में बिल्कुल भी किसी किस्म की इजाजत नहीं है। इस मकसद के लिए अमेरिका की मिलिट्री बेसिस यानी फौजी अड्डे तकरीबन तमाम अरब ममालिक में मौजूद हैं। और आखिरी और सबसे बड़ी वजह जो डायरेक्ट पहली वजह से जुड़ी हुई है वो ये है कि मगरबी ममालिक की खुफिया एजेंसियां CIA और मुसाद मिलकर इन ममालिक में ऐसे ऑपरेशंस करती रहती हैं जिससे इनके हुक्मरानों को अपने हाथ में रखा जा सके और इनको ये ड्रावा दिया जा सके कि अगर तुमने हमारे मुतालबात न माने तो हम अवाम को तुम्हारे सामने ला खड़ा कर देंगे। इसकी एक बड़ी मिसाल 2009 से लेकर 2019 तक जारी रहने वाली अरब बिहार नामी तहरीक है, जिसमें बहुत सारे अरब ममालिक में इसी तकनीक को बुरुकार लाते हुए इन मुसलमान हुक्मरानों का खात्मा कर दिया गया जो अमेरिका और इसके हवारियों की आंखों में खचक रहे थे और इनके अहकाम मानने से इनकार कर रहे थे। ये है वो सब जिसे अरब ममालिक को अबाबों में रखा जाता है और हम हैरान होते हैं कि आखिर अरब ममालिक की गैरत कहां सोई है कि वो अपनी आंखों के सामने अपने फलस्तीनी भाइयों को मरते और कटते देख रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम अफवाज खामोश रहती हैं। इनके बड़े बड़े फिजाई जंगी त्यारे हवा में नहीं उठते, इनके बाजू नहीं उठते, लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाम बाजुओं को शल कर दिया गया है। अब मुसलमानों की ये बेहमियती बेगैरती दरअसल कयामत की घंटियों की पहली घंटी है और इससे यकीन हो रहा है कि बेशक कयामत बहुत नजदीक है। अल्लाह ऐसे तमाम बेगैरत और बेहमियत मुसलमानों को भी मिटा दे तो इसकी खुदाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो इनको मिटाकर ऐसे मुसलमानों को सामने लाएगा जो इसके अहकामात पर अमल करने वाले होंगे
और جی ہاں دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو کہ امید کرتا ہوں آپ کو اس میں بہت کچھ معلومات ملی ہوگی اور اس میں بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہوگا، جو کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ مسلم ممالک ایک تو ساتھ نہیں دے رہا ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ملک بھی ساتھ نہیں دے رہا، نہ ہی کوئی کھڑا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی بات کرتا ہے فلسطین پر، غزہ پر، سب ڈرتے ہیں۔ لیکن اسی طرح مطلب کہ وہ اپنی خوشی بھی منا رہے ہیں۔ ترکی کے اندر بھی مطلب کہ 100 سالہ سیلیبریشن ہوئی، وہ بھی اسی طرح ہوئی کہ سب غم ان کو بھول گئے۔ سعودی عرب کو بھی دیکھیں، ترکی کو بھی دیکھیں کہ ان کو سب غم بھول گئے جو ہمارے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کو اپنی خوشی کی ہے، وہ جو منا رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی مطلب کہ فحاشی کی حدیں پار کر دیتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔